ओम शांति। आज है 16 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। तो जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकारते आए हैं, याद करते आए हैं, ढूंढते आए हैं, तो वही सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता, वही हमारे क्या बने हैं, पिता बने हैं। तो फिर हम उनकी संतान हैं, तो फिर कितनी खुशी रहनी चाहिए ना। तो पिता पर पूरा अधिकार होता है संतान का। तो जिन्हें हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे थे, याद करते थे, अब हम उन्हीं की संतान बने हैं, तो पूरा अधिकार उन पर मिल गया। तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। तो उत्तर दिया, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। तो यहाँ पर मेन बात है कि यथार्थ पहचान कर याद करते हैं। याद तो हम भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे, लेकिन उससे विक्रम विनाश नहीं होते, क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं थी। बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगाते। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। तो ये संगम योग पर परमात्मा हमें हमारी और अपनी और घर की यथार्थ पहचान देते हैं, पूरा परिचय देते हैं। तो और बाबा ने कहा कि जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है तो उनकी बुद्धि में भी यथार्थ याद ठहर नहीं सकती। और हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते ही नहीं, तो याद किसको करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि यथार्थ पहचान, फिर है कि पूरा पूरा निश्चय कि परमात्मा ही हमें आकर श्रीमत दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। ओम शांति यानी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है ना। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य जो पुरुषार्थ करते हैं, याद करते हैं, उन्हें ना तो स्वयं का पता है, ना तो स्वयं के आत्मा को अपने जानते हैं कि हम हैं ही आत्मा और परमात्मा की संतान है, और हमें जाना का है ये भी नहीं पता। तो जब पता ही नहीं होता, जब वो एड्रेस नहीं होता, तो वहाँ जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, सुख किस में है और दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप और दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है ना। तो अब जो भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते आए, इससे क्या हुआ कि और ही नीचे सीढ़ी उतरते आते हैं। लेकिन बाबा ने अभी हमें ज्ञान दिया तो पता चला कि हम हैं ही आत्मा, जो सुख शांति आनंद हम दर दर ढूंढ रहे थे, वो हमें मेरी ही आत्मा के मूल गुण हैं। तो वो भक्ति बंद हो जाती है। तो घंटे घड़ियाल आदि है वह वातावरण सब बंद। तो ज़ोर ज़ोर से बोलना और घंटे घड़ियाल आदि और आवाज़ करना, इस तरह से शोर शराबा करना, और फिर बाबा कहते वो सब वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम को स्वर्ग और दुखधाम को नरक कहा जाता है। तो हम बच्चों की बुद्धि में यह है कि सुखधाम क्या है, स्वर्ग है, और दुखधाम को ही नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। तो मनुष्य यानी इस तमो प्रधानता की दुनिया में
शांति चाहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। तो उस सुख की दुनिया में, उस शांति की दुनिया में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि परमात्मा हमें आकर सच्चा सच्ची गीता नहीं सुनाते, सच्चा ज्ञान नहीं देते, जब तक श्रीमत नहीं मिलती, हमें अपना परिचय नहीं मिलता, परमात्मा का परिचय नहीं मिलता, जब तक हम ज्ञान नहीं धारण करते तब तक हम उस दुनिया में नहीं जा सकते। तो भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। तो ये भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है क्योंकि शिव यहीं पर आते हैं, यहीं श्रीमत देते हैं। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर के बगैर तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। इन ऑर्गन्स के द्वारा ये सुनती है, बुद्धि से याद करती है और मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करती है। यानी इस आत्मा में रहकर ही परमात्मा को याद किया जा सकता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा को याद करने की दरकार है, ज़रूरत है। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो भारत में आके क्या करेंगे अगर शरीर नहीं है तो किसी न किसी शरीर का उनको भी आधार लेकर ही आना होता है। तो भारत ही अविनाशी खंड है। तो ये ही भारत ही सबसे अविनाशी खंड है। ये ही विनाश को नहीं पाता। बाकी सब खंड जो होते हैं वो विनाश को पाते हैं, लेकिन भारत ही बाबा कहते हैं कि अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। तो यही भारत खंड है जहाँ पर सतयुग की स्थापना होती है, तो बाकी सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। तो यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। तो यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। तो जो दैवीय धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। जो देवी धर्म के में जो सबसे श्रेष्ठ थे और जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, वही फिर तमो प्रधान दुनिया आते आते भ्रष्ट बन जाते हैं। तो देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्हीं के सबसे ज़्यादा जन्म हैं, 84 जन्म हैं। तो वही लास्ट तक आते आते देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ पर आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। अगर किसी का निश्चय नहीं बैठता है क्योंकि ड्रामा में नून नहीं है, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि वह इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में नहीं जा नहीं सकते, तो सारे सुख धाम में नहीं जाते। चाहते सब हैं सुख शांति, लेकिन वह होता है सिर्फ सतयुग में ही सुख शांति होती है। पूरी 100% जिसे कहते हैं तो वह सतयुग में ही होता है। लेकिन सब तो वहाँ सुख धाम में नहीं जा सकते। वहाँ पर तो थोड़ी आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं, जो सतो प्रधान बनती हैं, हायर फ्रिक्वेंसी में आती हैं, वही जा सकते हैं। तो सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं, हाँ। तो बाद में जो जिस धर्म की नूंद है तो वो अपने अपने समय पर आएंगे। तो अपने अपने समय पर समय अनुसार आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल धुर है देवी देवता धर्म, हाँ। सबसे वैसे तो अनेक धर्म हैं जो अपने अपने समय पर आते हैं और झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कल्प वृक्ष में देखा है सभी ने कि झाड़ कैसे पहले
3 पत्तों का से होता है, फिर धीरे धीरे बनता है। तो इसी तरह से ये भी मनुष्यों की सृष्टि का झाड़ भी वृद्धि को पाता है। यानी और जो धर्म है वो बाद में आते रहते हैं अपने समय अनुसार। तो मूल धुर है देवी देवता धर्म, जो तना है यानी वो देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो यह हो ना सके, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। तो इसे ह्यूमन ट्री कहा जाता है। पहले एक ही धर्म होता है देवी देवता धर्म, फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। तो स्वर्ग में तो यह हो ना सके, विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो लास्ट तक तमो प्रधान आते आते कितने वैरायटी धर्म आ जाते हैं। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्यत था। तो भारत में ही बहिष्यत यानी स्वर्ग भारत में ही था। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्यत था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। हाँ, कोई बहुत साहूकार होता है लेकिन जब वह गरीब बनता तो उस पर तरस आता है, तरस खाते हैं। तो इसी तरह से भारत अब क्या बन गया, क्या था और क्या बन गया, तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी ईश्वर भारत में है ना। सबसे जास्ती सबसे रहम दिल कौन है, ईश्वर ही है, जो सब पर रहम करते हैं। वो आते भी भारत में। गरीबों पर ज़रूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ये जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंद। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी आत्मा का अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार, तो उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। इसमें जीवन मुक्त अवस्था में होता है। तो ऐसी आत्मा की ऐसी अवस्था सतयुग में ही होती है। यहाँ तो है जीवन बंद, तो यहाँ पर मन बुद्धि संस्कार के अधीन हो जाता है, तो यानी कि जीवन बंद है। तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो पाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। तो एक परमात्मा ही है जो इस जीवन मरण से परे हैं, न्यारे हैं, और उन्हें ही इस सृष्टि चक्र का पूरा यथार्थ रीति ज्ञान है। तो वही हमें वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल हैं। यह तो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। तो वह खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो देह से न्यारा देही अभिमानी, तुम्हें भी देह और देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सुप्रीम आत्मा जिन्हें कि पूरा ज्ञान है इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि वो जीवन मरण में नहीं आते। तो हम आत्माएं तो जीवन मरण में आते आते जन्म लेते लेते अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा इस जीवन मरण में नहीं आते, इसलिए वो ज्ञान का सागर है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है, यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो, है ना। तो भगवान नहीं कहते अपने आप को, भगवान कहने से दूर का रिश्ता हो जाता है, लेकिन पिता कहने से समीप का रिश्ता होता है। तो बाप है ऊंचते ऊंच, यह पतित पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तब ही पावन बनेंगे। जितना जितना
योग में रहेंगे, परमात्मा से ही योग रहेंगे। जितना याद करेंगे, बुद्धि योग परमात्मा से लगाएंगे, उतना ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुक कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। तो भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं, जिसका अर्थ ऐसा लगाया जाता है कि हम आत्मा, हम ही परमात्मा है ना। तो हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है ना। तो जब ऐसा समझते हैं कि हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा, तो बाबा कहते हैं यह मंत्र फिर परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर वर्णों की बात कही है बाबा ने कि जैसे जैसे आत्मा की समृद्धि होती है, जैसे आत्मा की हायर फ्रिक्वेंसी में जाता है, सतो प्रधान बनता है, तो ब्राह्मण से फिर देवता बनता है, देवता से फिर ब्राह्मण बनते हैं संगम युग पर आते आते। तो हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं संगम पर, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। तो इसी तरह से अलग अलग वर्णों में आते हैं, पहले देवता बनते, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो इसी तरह से और कोई को थोड़ा ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। तो हमारे ये पूरे 84 जन्म हम लेते हैं, ये किसी और को नहीं पता, क्योंकि परमात्मा हमें बताते हैं तो हम जानते हैं। तो किस कुल में लेते हैं, तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। बाबा यानी शिव बाबा ब्राह्मण नहीं है, तो वह तो सदाशिव हैं, तुम ही इन वर्णों में आते हो। तो ये हम आत्माओं के लिए ही है कि इन वर्णों में हम आते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है ना। तो यह भी हम जानते हैं कि हम निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। तो निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। तो पाठ बजाने आना पड़ता है, वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, देवता कुल के 8 जन्म होते हैं। तो पाठ बजाने जब आते हैं पहले पहले, तो फिर 8 जन्म लेकर इस देवता कुल में आते हैं, फिर हम क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते। तो इसी तरह से त्रेता में, फिर द्वापर में, इसी तरह से हम अपने अपने कुल में आते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवीय कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है, तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल ना सके है। तो तुम्हें ये जिनके 84 जन्म हैं, 84 जन्मों का चक्र है, तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई उठा नहीं सकता। तो कोई और को मिल ना सके, अगर मिल भी जाए तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि दरकार ही नहीं और ना ही ड्रामा में नूंद है। तो यह उन्हें ही समझ आएगा जिनके पूरे 84 जन्मों का चक्र है, जिनका पूरे 84 जन्म जिन्होंने लिए होंगे। तो जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती रहे हैं। तो सूर्यवंशी की जो लक्ष्मी नारायण की हैं जो गद्दियाँ बाबा ने कहा, दी फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दियाँ चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। फिर त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खल्लास हो जाती है। तो जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं तो फिर बाबा कहते भक्ति खल्लास हो जाती है। रात ख़त्म, दिन होता है, रात ख़त्म हो जाती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, अज्ञानता ख़त्म हो जाती है,
फिर दिन होता है यानी ज्ञान आता है। तो वहाँ किसी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में भी बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। है तो भक्ति कल्ट में भी बाबा परमात्मा आते हैं, उनको उनकी भावना के अनुसार, उनकी भक्ति के अनुसार उनको फल देते हैं। सबको वापस तो ज़रूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। तो जैसे जैसे जिसका ड्रामा में पार्ट नूंद है, उसी तरह से सृष्टि चक्कर पर उतरते हैं और अपना पार्ट निभाते हैं। तो क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तो तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में अकाले मृत्यु नहीं होती। अपनी इच्छा से शरीर को, एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाते हैं और पहले ही साक्षात्कार हो जाता है ना। तो वहाँ पर रोना पीटना नहीं है। वहाँ आत्मा को ये स्मृति होती है कि मैं अब दूसरे शरीर में जा रहा हूँ। तो मरने की बात नहीं, यानी पूरी उम्र अपनी भोग कर जाते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। हिसाब किताब ही नहीं, हिसाब किताब होता है तब अकाले मृत्यु होते हैं। लेकिन वहाँ पर अकर्म है सब कुछ, तो वहाँ पर हिसाब किताब की बात नहीं है, इसलिए शरीर छोड़ने की भी कोई बात नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, तो एक शरीर से दूसरा शरीर बदलेंगे, वो भी अपनी पूरी स्मृति से। तो जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। तो यहाँ पर हम संगम युग पर अभी यह स्मृति है कि यह पुरानी खाल छोड़कर अब हम नई दुनिया में नया शरीर लेंगे, यानी नई खाल लेंगे। तो सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो सतयुग को क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स कैसा होता है? सुंदर होता है, सुखमयी होता है। तो कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता, है ना। तो वहाँ पर विकार ही नहीं, ना तो किसी के लिए कोई कुवचन निकलता, ना कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई इस तरह के विकार वहाँ पर नहीं होते। तो यहाँ तो है ही कुसंग। तो यहाँ लेकिन कुसंग है, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। तो यहाँ पर तो सारे विकार हैं, माया का संग है, तो इसे कहा जाता है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो वो म्यूनसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, है ना। तो कोई जगह अगर पुरानी होती है तो म्यूनसिपैलिटी वाले तो वो क्या करते हैं, पहले से ही जगह खाली करा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं अब ये दुनिया पुरानी होती है और तब हम आते हैं, यानी इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश कर फिर नई दुनिया में स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। तो ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। तो भक्ति मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि जो दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसे सुख मिल जाता है। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है, लेकिन सद्गति ज्ञान से ही मिलती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, यह तो कागविष्टा समान सुख है। तो जो राजा हैं उन्हें भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं,
लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कागविष्टा समान सुख है, यानी अल्पकाल का। तो अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। तो इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा हमें बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि अब सुख धाम को याद करो, यानी स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग को याद करो। फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। तो सुख धाम में हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में यानी स्वर्ग में आएंगे। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। तो जिन्होंने भी दिलवाड़ा मंदिर देखा है तो उन्हें पता है कि वहाँ पर हमारा ही यादगार दिया कि कैसे हम इस प्रकृति के बीच गुफा में बैठकर आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो वहाँ पर भी दिलवाड़ा मंदिर में ये सारा कुछ हूबहू दिखाया हुआ है। फिर स्वर्ग में कैसे आते हैं, किस तरह से आत्माएं अपने अपने स्थान पर आती हैं, अपने अपने ड्रामा अनुसार, अपने अपनी समय अनुसार आती है। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं, है। तो वो सिंबॉलिकल है, वहाँ दिखाया कि नीचे तपस्या में बैठे हैं, फिर ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं। तो ऐसा फिर उसको दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए फिर कैसे दिखाएं। तो मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं, है ना। तो ऐसा समझते हैं कि कोई मनुष्य ने अपना शरीर छोड़ा तो फिर समझते हैं कि वह स्वर्ग में चला गया, लेकिन स्वर्ग को ऊपर ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई स्वर्ग है, कि ऊपर में कुछ नहीं है, नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। तो स्वर्ग यहीं पर स्थापन होता है, इसी स्थूल दुनिया में। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही अभी नर्क बनता है। जब दुनिया सतो प्रधान होती है तब, यानी स्थूल दुनिया में भारत में जब सतो प्रधानता होती है तो यही स्वर्ग होता है, और जब तमो प्रधानता में आता है तो फिर यहीं पर नर्क बनता है। तो यह मंदिर पूरा यादगार है, लेकिन दिलवाड़ा मंदिर में ऐसे ऊपर दिखा दिया है, वो सिंबॉलिकल है। तो यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो ऐसा कहा जाता है, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो वो सही बात है कि स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ परमात्मा को याद करने की कोई दरकार ही नहीं, सुख ही सुख है, आनंद है, शांति है। इसीलिए आत्मा में ही, आत्मा के मूल गुण ही है सुख, शांति, आनंद। तो इसलिए उसे उसको ढूंढने की दरकार नहीं, ना ही वो परमात्मा को याद करते हैं, तो भक्ति भी नहीं होती। तो बाप आकर सब राज समझाते हैं। तो इस समय पर संगम युग पर परमात्मा आकर हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं और बाप ही यह सब राज हमें समझाते हैं। और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। सभी आत्माएं का नाम बदलता रहता है, जितने भी जन्म लेते हैं और शरीर बदलते हैं तो फिर नाम भी चेंज हो जाता है, ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है, लेकिन शिव का नहीं बदलता। शिव सदा शिव ही रहता है, क्योंकि वो जीवन मरण में नहीं आते, इस सृष्टि चक्कर से न्यारे हैं। तो उनका अपना शरीर है ही नहीं, तो शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे तो पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रेरणा दी और उनको ज्ञान हो गया, लेकिन इसमें बाबा कहते कि प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं, बात नहीं है यह कि ऊपर से प्रेरणा दी और पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। तो जिन बच्चों को परमात्मा पर पूरा पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है कि परमात्मा आए हैं इस समय पर श्रीमत दे रहे हैं, तो फिर उनकी बुद्धि में भी नहीं ठहरेगा। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। पाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं।
तो परमात्मा को भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। शरीर के आधार लेकर प्रवेश कर कर आकर हमें ज्ञान देते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं फिर सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। तो इस सृष्टि में आना पड़ता है। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स का को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि हम तो इस जीवन मरण में आना ही नहीं चाहते, मोक्ष को पाना चाहते हैं। लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये एक्टर्स को, हम सब एक्टर्स हैं, हमें पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को नहीं पा सकते। यानी इस सृष्टि चक्कर में पार्ट निभाने के लिए हर किसी को आना होता है और पुनर्जन्म लेना ही है। तो जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। लेकिन जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं, है ना, तो वही जो पूरे 84 जन्म लेते हैं और इस चक्र 5000 वर्ष का जो चक्र है उसे पूरा करते हैं। तो चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, लेकिन और आत्माएं फिर अपने अपने समय अनुसार उतरती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। तो परमात्मा ही हमें ये हमारे 84 जन्मों की कहानी हमें बताते हैं और हम बच्चों को फिर से पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। तो देवताओं को भी इस ज्ञान की नॉलेज नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है। और शूद्र भी इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, यानी जो तमो प्रधानता में है। तो सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। सतयुग में इतनी दुर्गति नहीं होती कि उनको नॉलेज मिले। तो ये तो यहाँ पर जब कलयुग के अंत में जब इतनी हाहाकार मच जाती है, आत्मा पुकारती है परमात्मा को कि परमात्मा आओ और पतित से पावन बनाओ, तब यह नॉलेज मिलती है। तो यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सिवाय एक याद की यात्रा के, यानी परमात्मा की याद से ही पवित्र बनते हैं। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं। ना, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी ही बात है, तुम्हें ही समझाते हैं। परमात्मा को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो सृष्टि चक्कर में आते ही नहीं। लेकिन हम ही सृष्टि चक्कर में आते हैं, ये हमारी ही बात है। और फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ही समझाता हूँ। तो और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शुद्ध धर्म से निकाल कर उच्च कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो परमात्मा ही हमें तमो प्रधानता से निकाल कर पतित कुल से फिर पावन बनाते हैं, ब्राह्मण कुल निमित्त बनते हैं। तो ब्राह्मण ही ज्ञान लेकर परमात्मा से पावन बनते और बनाते हैं। तो इसको ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा का ने यज्ञ रचा है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती, यानी तमो प्रधानता में देवता होते ही नहीं और सतयुग में असुर नहीं होते यहाँ पर।
पतित नहीं होते, विकार वाले मनुष्य वहाँ पर नहीं होते। तो तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं, तो मनुष्य चाहते हैं कि यहीं पर शांति मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं, कमाई करते हैं, याद में रहते हैं, तो यहाँ पर तो शांति नहीं मिल सकती। जो यथार्थ रीति शांति, वास्तविक शांति है, वो सतयुग में ही होती है। तो अब आत्मा तो है शांति धाम की रहने वाली, तो हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, तो बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? तो इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना, तो सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। सतयुग में ही सिर्फ बिल्कुल शांति का राज्य होता है। सुख शांति आनंद सतयुग में ही होते हैं। एक धर्म एक भाषा होती है, वहाँ सभी के एक ही तरह के संकल्प होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक ही धर्म एक भाषा एक राज्य होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाबा ने बताया इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्यपन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धिपन, याद की यात्रा में रहना है। बेहद का वैरागी बनना है, इस देह को भी भूल जाना है कि यह देह भी मेरी नहीं, और सिर्फ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। और निश्चय बुद्धि बन के परमात्मा ही हमें श्रीमत देते हैं और याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2, बाबा ने बताया हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। हम सो हम के मंत्र का यथार्थ समझकर, यानी हम ही इस सृष्टि चक्र में कैसे चक्र फिराते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करना है कि कैसे हम संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं देवता बनने के लिए, फिर देवता बनते हैं, सतयुग में आते हैं, और फिर कल्प के अंत में आते आते फिर से ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, सभी को यह इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान दिया बाबा ने आज अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा असफलता संपन्न भव। जितना जितना अंतर्मुक्ता में रहेंगे, इस बाहरी दुनिया से उपराम होकर अपने ही अंदर यानी साइलेंस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो इसका अभ्यास जितना जितना करेंगे तो उतना फिर अलौकिक भाषा को भी समझने लगे, सूक्ष्म भाषा जो है उसे भी समझने वाले बन जाएंगे। बाबा ने कहा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह क्या है? सूक्ष्म भाषाएं हैं, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा। तो बाबा कहते हैं कि अगर अंतर्मुक्ता के स्वीट साइलेंस के रूप में स्थित होंगे यानी सूक्ष्म बन जाएंगे, तो फिर इन सूक्ष्म भाषाओं को भी सहज ही समझ जाएंगे। तो यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये तीनों ही भाषा, नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा, ये क्या है? रूहानी योगी जीवन की भाषा है। तो यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। तो यह अलौकिक भाषाएं हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। इस समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। तो इन सूक्ष्म भाषाओं के द्वारा जो कि रूहानी भाषाएं हैं, यानी आवाज़ में भी आने की ज़रूरत नहीं, ये तीनों ही भाषाएं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो बाबा अभी
हमें समझाने दे रहे हैं कि अब इन 3 भाषाओं के अभ्यासी बनो, इसकी ज़रूरत है, रूहानी भाषाओं की ज़रूरत है, इससे ही सहज सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। तो स्थूल दुनिया में भी जब देखा कि जब भार साथ होता है ना, तो जब भारी होते हैं तो फिर चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जितना हल्के होंगे, जितना कम भार होगा तो फिर उतना चलना भी सहज हो जाता है, इजीली जा सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा भी कह रहे हैं कि इस दुनियावी जो स्थूल दुनिया से फारिग होकर, यानी अपने आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपने पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। जितने हल्के होंगे तो फिर परमात्मा के साथ ही, परमात्मा की याद से ही सूक्ष्मता में बाबा कहते हैं कि बाबा अपने पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। किससे? श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता से। तो विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। जब सब संबंध ही परमात्मा से जोड़ लिए तो फिर एक परमात्मा ही बाप याद ही आएगा, दूसरा कोई नहीं। तो बाबा कहते कि सदा एक बाप दूसरा ना कोई। जब इस स्मृति में रहेंगे, एक स्थिति में रहेंगे, तब होगी श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। उससे फिर जो भटकी हुई बुद्धि की जो दूसरी आत्माएं हैं उनको भी एकाग्र कर सकेंगे अपनी संकल्प शक्ति से। तो विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। तो परमात्मा, सिर्फ एक परमात्मा, दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने से का ही बाबा कहते विशेष अभ्यास करो। ओम शांति। तो आज सारा दिन पुरानी दुनिया से वैरागी होकर, यह देह भी याद ना आए, यह भी विनाशी है, सिर्फ एक शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनकर याद की यात्रा में रहना है। एक बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होकर रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो, यानी नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा, इसके अभ्यासी बनो। और बाबा ने कहा कि जितने हल्के होंगे तो परमात्मा अपने साथ ले जाएंगे, यानी जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ लेकर जाएंगे, अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।